हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आज आंकिक प्रश्नों के अगली श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या है, उसकी शक्ति भी निकालें। देखिए, किसी प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना जरूरी है कि आप उस प्रश्न में क्या क्या डेटा दिया हुआ है जो उस प्रश्न को हल करने में मददगार सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी जो है वह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन निगेटिव जो होगी वह सिर्फ एक कंडीशन में होगी, जब एफ तथा प्रकाश F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच हो। ठीक है, F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच हो। और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। वस्तु दूरी क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी। तो अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस है और किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रही है कितनी दूरी पे? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर। और चूंकि यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस में किस ओर बनता है? उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा प्रकाश केंद्र के दाईं ओर बनता है। तो दाईं ओर बनता है यानी इस ओर बनता है। तो इस ओर बनता है तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा। तो यहाँ पे प्लस 50 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए या सीधे 50 सेंटीमीटर लिख लीजिए, एक ही चीज है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, अब हम लोग जो है प्रतिबिंब के आकार को S2 से और बिंब के आकार को H1 से हमेशा दर्शाते आए हैं, तो उसी का प्रयोग करेंगे। तो S2 बराबर H1। अब प्रतिबिंब का आकार क्या हुआ? देखिए, ये बिंब का आकार ये हो गया, यहाँ वस्तु रखा हुआ है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। अब प्रश्न में है कि जितना आकार इसका है उतना ही आकार इसका है। ये और ये और ये बराबर आकार का है। ठीक है। अब है, यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या है? वस्तु की लेंस से दूरी यानी हमें वस्तु दूरी पता करनी है। ठीक है। और उसकी शक्तियां भी निकालें, उसकी शक्तियां भी निकालें यानी P पता करनी है। अब शक्ति निकालने के लिए तो हमें F का पता होना जरूरी है, फोकस दूरी। तो ये भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो मेन क्वेश्चन में हमसे ये दोनों पूछ रहा है, लेकिन छिपे हुए रूप से हमें जो है फोकस दूरी भी ज्ञात करनी होगी। क्या करनी होगी? फोकस दूरी भी ज्ञात करनी होगी। तो ठीक है, अब हम जो है इसे कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या क्या इसमें पता है। आपको V पता है और एक कंडीशन दिया हुआ है S2 इज इक्वल टू H1। तो इससे हमें U पता चल जाएगा। और जब V और U पता चल जाएगा तो हम लेंस सूत्र का प्रयोग करके आगे निकाल सकते हैं। लेंस सूत्र का प्रयोग करके हम F निकाल सकते हैं। और जब F हमें पता चल जाएगा, जब F की जानकारी हमें हो जाएगी, तो फिर हम लेंस की शक्ति ये भी जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? U ज्ञात करते हैं। तो U ज्ञात करने के लिए हम किसका जो है प्रयोग करेंगे? आवर्धन सूत्र का। किसका? आवर्धन सूत्र का। तो हम जानते हैं कि आवर्धन सूत्र को दो तरह से लिखा जाता है। आवर्धन सूत्र को दो तरह से लिखा जाता है। कौन कौन सा? एक तो हम जानते हैं कि m बराबर V बाई यू। क्या होता है? एक होता है m बराबर V बाई यू, एक हो गया। और दूसरा m बराबर क्या होता है? पुनः m बराबर H2 बटा H1, H2 बटा H1। अब अगर आप एक और दो से ले लीजिए, किससे? एक तथा दो से, एक तथा दो से। तो एक और दो क्या है? एक है m बराबर V बाई यू और m बराबर S2 बटा H1।
तो 1 और 2 से अगर ले लें तो v बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 बटा H1 हो जाएगा, S2 बटा H1। अब देखिए इसमें v का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, v का वैल्यू यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया 50 बटा u बराबर S2 बटा H1। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है S2 बराबर H1। अब अगर S2 बराबर H1 है तो S2 बटा H1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या से या किसी पद में उसी पद से भाग दिया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे x में x से भाग देंगे 1, 5 में 5 से भाग देंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार अगर कोई भी ऊपर और नीचे समान पद है, चूंकि आप बोलिएगा यहाँ पे S2 और H1 है लेकिन उसका वैल्यू क्या है, समान है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम निकालेंगे तो u का वैल्यू कितना निकल जाएगा, u बराबर 50 निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि u का वैल्यू 50 निकला, यहाँ पे तो -50 निकलना चाहिए। नहीं, u का वैल्यू यहाँ पे जो निकला है वो इसका आंकिक वैल्यू है। चिन्ह तो सिर्फ ये बताता है कि वस्तु की स्थिति किधर होगी या प्रतिबिंब की स्थिति किधर होगी। तो हम जो है u बराबर जब जो है प्रयोग करेंगे तो u बराबर जो है -50 जो है लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु हम जानते हैं हमेशा बाईं ओर होती है। वस्तु किधर होती है, हमेशा बाईं ओर होती है। तो हम लेंस सूत्र पे जब भी रखेंगे तो u बराबर -50 रखेंगे। तो माइनस सिर्फ ये बताती है कि वस्तु की, प्रतिबिंब की या फोकस की स्थिति कहाँ है, मतलब लेंस से बाईं ओर दाईं ओर। बाद बाकी ये जो हिस्सा है ये दूरी बताती है कि ठीक है लेंस से बाईं ओर कितनी दूरी पे, तो 50 सेंटीमीटर पे। ओके, तो ये हो गया u जो है कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। अब जो है हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें जो है f निकालनी है, तभी तो हम शक्ति निकाल पाएंगे। क्योंकि शक्ति क्या होती है, फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम सीधे शक्ति तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हमें पहले फोकस दूरी निकालनी होगी। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालने के लिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ है 1/50। ठीक है, 50 दिया हुआ है, घटे 1/u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -50 बराबर 1/f। ठीक है, अब इसे आगे हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50 और माइनस था दोनों तरफ, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 1/50 बराबर 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे 50 और 50 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 50, 50 से कम 50, 50 से कम 50 बराबर 1/f। फिर ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, 2/50 बराबर 1/f। अब ये त्रियक गुना हो जाएगा, ये इससे और ये इससे, तो 2f बराबर 50, इसीलिए f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें फोकस दूरी पता चल गई। फोकस दूरी कितनी हो गई, फोकस दूरी हो गई 25 सेंटीमीटर। तो जब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो गई तो हमें अब लेंस की शक्ति मालूम करनी है। तो हम जानते हैं लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति क्या होता है, लेंस की शक्ति होता है P इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब फोकस दूरी f है तो 1/f, तो ये कितनी हो जाएगी। अब देखिए 25 सेंटीमीटर है, हम एक और काम कर सकते हैं, हम फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
हम क्या करेंगे, या जो है हम इसे ही 100 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25 बट्टा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर है 25 बट्टा 100, तो ये 0.25 मीटर हो गया, 0.25 मीटर। अब आप यहां हल कीजिए, या P इज इक्वल टू 1/0.25, ठीक है, दशमलव हटा 2 जीरो आएगा, 25 चौका 100, तो ये कितना निकल गया, इसीलिए P बराबर 4, आप डायोप्टर बोल लीजिए या प्रति मीटर बोल लीजिए, ठीक है। तो P बराबर 4 डायोप्टर निकल गया, कितना निकल गया, P बराबर 4 डायोप्टर निकल गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा था कि वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी निकल गया 50 सेंटीमीटर, सिर्फ दूरी बोल रहे हैं तो वस्तु दूरी 50 सेंटीमीटर, चिन्ह नहीं बता रहे हैं, और लेंस की शक्ति 4 डायोप्टर, लेंस की शक्ति कितनी हो गई, 4 डायोप्टर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो पतले लेंस जिनकी क्षमता प्लस 3.5 डायोप्टर तथा माइनस 2.5 डायोप्टर है। देखिए एक लेंस की क्षमता कितनी है, चूंकि दो लेंस है इसलिए हम P1 और P2 जो है अलग अलग उसकी जो है ले रहे हैं। एक लेंस की क्षमता कितनी है, P1 इज इक्वल टू प्लस 3.5 डायोप्टर, ठीक है, और दूसरा P2 इज इक्वल टू कितना है, माइनस 2.5 डायोप्टर। तो 3.5 डायोप्टर और माइनस 2.5 डायोप्टर है। अब एक दूसरे के संपर्क में है, तो एक दूसरे के संपर्क में है, तो ये कहने का अर्थ क्या है कि संपर्क में रखे लेंस की हमें जो है निकालनी है क्षमता। तो देखिए संपर्क में या संपर्कित लेंस की क्षमता, संपर्कित लेंस की क्षमता, तो संपर्कित लेंस की क्षमता क्या होती है, संपर्कित लेंस की क्षमता होती है P1 प्लस P2। मान लिए कि जो है संपर्कित लेंस की क्षमता जो है P, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P कितना है 3.5 डायोप्टर और प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 2.5 डायोप्टर, ठीक है, ये ऐड होके कितना हो जाएगा 3.5 डायोप्टर प्लस इंटू माइनस माइनस 2.5 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। कितना हो गया 1 डायोप्टर। अब हमें निकालनी क्या है, फोकस दूरी निकालनी है। तो हम जानते हैं लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति होती है P इज इक्वल टू 1/f। लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति होती है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसे लिख सकते हैं या F इज इक्वल टू 1/p, तो ये कितना हो जाएगा, या F इज इक्वल टू 1/, और P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 1 डायोप्टर, तो इसीलिए F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर, इसीलिए F इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर लिखे या 100 सेंटीमीटर, बात बराबर ही है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता प्लस 5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता कितनी है, प्लस 5 डायोप्टर। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है और लेंस का प्रकार क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता दी हुई है P इज इक्वल टू प्लस 5 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी हमें पता करनी है और लेंस का प्रकार पता करना है कि लेंस किस प्रकार का है। तो ठीक है, हम लेंस की शक्ति से देखते हैं। लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति जो होती है वह होती है P इज इक्वल टू 1/f, यानी लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो या F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p, ठीक है। अब यहाँ पे 1/p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो आप 5 रखिए, या F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। अब एक में अगर हम 5 से भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट 0.20 या 0.2 लिख सकते हैं आप।
तो ठीक है 0.2 आ गया। अब देखिए कैसे आया, आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर एक में हम 5 से भाग देंगे, यहाँ पे क्या दशमलव रखेंगे, 0 आएगा, 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है। तो 0.2, तो 0.2 लिखें या 0.20 लिखें या पॉइंट, मतलब दशमलव के बाद चूंकि जीरो का वैल्यू होता नहीं है, तो जब होता दशमलव के बाद अगर कोई सार्थक अंक रहेगा और उसके बाद सिर्फ 000 है तो उसका वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए आप एक सिस्टम के तौर पे 0.20 लिख सकते हैं। तो इतना हो गया, ये क्या है, ये रिजल्ट मीटर में है। अब अगर इसे हम सेंटीमीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदलने पे F बराबर 0.20 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, +4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। चलिए तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। लेंस की क्षमता कितनी है, +4 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता दी हुई है +4 डायोप्टर। अच्छा, एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो दीवार से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि उत्तल लेंस दीवार से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक दीवार है और ये एक उत्तल लेंस है। अब यहां से यहां की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा है लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। प्रतिबिंब कहां पे बने, अब कह रहा है कि प्रतिबिंब दीवार पे बने। तो प्रतिबिंब दूरी तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब हम जानते हैं यहाँ पे लेंस से दीवार कितना दूर है, दीवार 40, और फिर क्या दिया हुआ है कि प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब हम जानते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये भी जो है 40 ही होगी। क्यों, क्योंकि दीवार पे बनना है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, दीवार पे बनना है। तो एक्चुअल में ये हो गया लेंस से दीवार की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी कितनी हो जाएगी, 40। अब देखिए उत्तल लेंस है और तो उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो वो हमें जो है पता चलेगा किससे, हमें पता चल जाएगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। ठीक है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है क्षमता वाला उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो प्रतिबिंब दीवार पर बने तो भी कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है u। क्या निकालना है, u निकालना है। और जो है हमें चूंकि लेंस की शक्ति दी हुई है तो इससे जो है हम f निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें f भी मालूम करना पड़ेगा। अब जब f निकाल लेंगे तो f और जो है v हमें पता है, तो हम जो है u आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लेंस की शक्ति के फॉर्मूला से हम F मालूम कर लेंगे। तो लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है लेंस की शक्ति, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, या F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p, या F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसीलिए F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p। p का वैल्यू कितना है, 4d है। ठीक है, तो आप 4 ही रखिए। तो 1/4 हो गया, कितना हो गया, 1/4। तो इसीलिए F इज इक्वल टू कितना हो गया, F इज इक्वल टू हो गया, एक में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, एक में 4 से भाग देने पे रिजल्ट आएगा 0.25।
तो ये मीटर हो गया, इसीलिए F इज इक्वल टू, इसको आप 100 से गुना कीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, F 25 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में इसलिए चेंज किए क्योंकि यहाँ पे V का वैल्यू जो है वह भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है हम F 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हम आगे निकालेंगे लेंस सूत्र से। किससे, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/40 घटे 1/u बराबर 1/25, या 1/40 बराबर कितना हो जाएगा, माफ कीजिएगा, -1/u माइनस 1/u बराबर कितना हो जाएगा, 1/25 घटे 1/40। अब देखिए 25 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 200 हो गया। अब यहाँ पे 25 से भाग देंगे 200 में, रिजल्ट 8 आएगा, और 40 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 40 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो या -1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/200। ठीक है, अब आप तिरछा गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3u बराबर -200। तिरछा गुना में क्या होगा, ये इससे और ये इससे गुना हो जाएगा। चिन्ह आप किसी से भी करें, 200 से -1 को या जो है u से -3 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे ये चिन्ह जो है हमेशा ऊपर माना जाता है, माना जाता है कि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए u बराबर कितना हो जाएगा, -200/3। तो 200 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 66.66 आता रहेगा। इसको हम 66.67 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो इसीलिए u बराबर कितना हो जाएगा, 66.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। क्या है, तो देखिए पहले इसमें डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो F इज इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर, धनात्मक होगी। उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो ये -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की ऊंचाई यानी h1 5 सेंटीमीटर हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक बताएं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें v पता करनी है, प्रतिबिंब का आकार यानी हमें h2 मालूम करना है, और प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक ये बताना है। ठीक है, हम आगे जो है हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले f और u पता है तो v हम निकाल सकते हैं लेंस सूत्र से। तो आप लेंस सूत्र पे रख दीजिए, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या 1/v माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है, 1/-2 है, इज इक्वल टू 1/f यानी 1/10, या 1/v माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/10। तो ये कितना हो जाएगा, या 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या 1/v इज इक्वल टू 10 और 2 का अगर हम लॉसा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त, तो 10 आएगा। तो 10 से कम 10 और घटे 2 पंचे 10। तो ये कितना हो गया, या 1/v इज इक्वल टू -4/10। तो ये कितना आ जाएगा, या 1/v इज इक्वल टू, माफ कीजिए,
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, v -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4v इज इक्वल टू 10। इसीलिए v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/-4। तो इसीलिए v का वैल्यू कितना आ गया, -2.5। अब देखिए v का वैल्यू किस में आया है, माइनस में आया है। जैसे ही माइनस में आया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आया तो ये जो है आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है आभासी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है बाईं ओर बना है। प्रतिबिंब किधर बना है, बाईं ओर बना है, तो ये जो है आभासी हो जाएगा। अच्छा अब क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, अच्छा प्रतिबिंब का आकार अब हमें निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, V हमें पता चल गया, V पता चल गया और U जो है मालूम है। तो अगर ये चारों मालूम है तो हम आवर्धन सूत्र का जो संबंध है क्या है, हम आवर्धन सूत्र का संबंध है, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि वी बाई यू इज इक्वल टू H2/H1। क्या है, वी बाई यू इज इक्वल टू H2/H1 है। तो अब v हमें पता है कि ये है -2.5। क्या है, v -2.5 है, यही निकला था ना, -2.5। और u कितना है, u है 2, u है 2, तो ये -2 होगा। 2 तो एक्चुअल में होगा नहीं, ये क्या होगा, -2 होगा। अच्छा अब जो है H2/H1, तो H1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है। देखिए यहां से H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। H1 का वैल्यू 5, और H1 का वैल्यू 5। अब इसे हम हल करेंगे, क्या करेंगे, अब इसे हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना लिखाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2.5। देयरफॉर H2 की इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसीलिए H2 बराबर 5 × 2.5/2। अब आप क्या कीजिए, 2 से भाग दे लीजिए, 2 से काटिए इसको, तो 2.5 आएगा। 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है ना, 25 का वर्ग 625। तो यहाँ पे 625 आप लिख दीजिए और दशमलव 2 स्थान बाद बैठेगा। इस एक स्थान इधर है और फिर इधर दाहिनी ओर से एक स्थान इधर है, तो दोनों मिलके 2 स्थान हो गया। तो H2 बराबर कितना हो गया, 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ये ऊपर की ओर है, तब ना ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब जो है ऊपर की ओर है, मतलब जैसे वस्तु लाइन के ऊपर है इसी प्रकार प्रतिबिंब भी लाइन के ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो ठीक है, हमने पता कर लिया कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो -2.5 सेंटीमीटर, यानी बाईं ओर लेंस से बाईं ओर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार भी हमने निकाल लिया, 6.25 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक, वो तो यहीं से पता चल जाता है। जैसे ही ऋणात्मक है तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है, इसका मतलब जो है ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली श्रृंखला के साथ, अंकित प्रश्नों की अगली श्रृंखला के साथ नए वीडियो में।